দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे थे एडमिशन और पार्टनरशिप। ठीक है, हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप कर रहे थे, इसको ही कंटिन्यू करेंगे। इलास्ट्रेशन 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इलास्ट्रेशन 3 से हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक बार जस्ट रिकॉल करवा देते रिवैल्यूएशन में हमें करना क्या क्या है, सॉरी एडमिशन में हमें क्या क्या अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जब भी एडमिशन होता है तो एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट दिन एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी देखा था। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन तब बनाया जाता है जब रिवैल्यूट तो करना है एसेट को, लाइबिलिटी को रीअसेस्ड तो करना है, बट सेम डेटा को दिखाना है बैलेंस शीट पे। तो इसीलिए हम लोग जो डेबिट करेंगे उसे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट मतलब जस्ट ऑपोजिट एंट्री के साथ क्वेश्चन को करेंगे। तो पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है एडमिशन पे, वो तो हम लोगों ने एक चैप्टर ही करके आया हुआ है, वो तो रहेगा ही इसमें बड़े वाले क्वेश्चन में ये पार्ट। सेकेंड जो रहेगा दैट इज हम लोग को देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और गुडविल का जो शेयर इनकमिंग पार्टनर लाएगा वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा तो उसमें 2 बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। एक बार ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और सेकेंड टाइम जब फिर से उसी का रिवर्स एंट्री हम लोग पास करवाएंगे नेट इफेक्ट 0 करने के लिए, तब हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस जो भी अपियर होगा वो तीनों नए पार्ट मतलब तीनों पार्टनर या तीनों यानी मतलब ऑल पार्टनर बोल सकते हैं। ठीक है, ओल्ड प्लस न्यू सब में नए वाले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हम लोगों ने लास्ट दिन यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 3 से करना स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 3 में क्या है, ए बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए बी दोनों पार्टनरशिप में है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग है वो है 3:2। ठीक है, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सेकेंड 3:2 है, और बैलेंस शीट जो है ए बी का वो 1120 का बैलेंस शीट ये दिखा रहा है। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर होता है, ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस में जिनको पेमेंट करना है वो क्रेडिटर हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट तो पता ही, हम लोग अगर ओवरड्रॉन कर लेते हैं कैश को तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ए बी का दिया हुआ है, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल में 200 का प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट और कैश। आगे देखते क्या बोल रहे हैं, सी वॉज एडमिटेड टू द फर्म। ये लोग सी को बिजनेस में इंक्लूड करना चाहते हैं, और उसके लिए सी को क्या क्या बोला गया है लाने के लिए, 1/6 शेयर मिल जाएगा सी को बोला है, लेकिन क्या लाना है सी को, कैपिटल लाना है 25,000 का। ठीक है, अच्छा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 बनेगा तीनों में। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के शेयर के लिए जो कैश लाना था वो नहीं ला पा रहा है सी। They decided to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and capital contribution made by him to the firm। बोल रहे कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर कोई गुडविल का वैल्यूएशन नहीं बोला था, अब यहाँ पर बोला है कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर, सी के शेयर के बेसिस में, इन प्रॉफिट्स मतलब सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है उसी हिसाब से गुडविल का वैल्यू किया जाएगा, एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो जो फर्म में कर रहा है वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही हम लोग उसे मतलब कंपेयर करेंगे, ये चीज बोल रहा है। ऑन द बेसिस मतलब क्या, इस बेसिस में इस तरह से करना है। ठीक है, कैसे करना है, सी का जो शेयर होगा प्रॉफिट शेयर, ठीक है, दैट इज 1/6, उसी के हिसाब से गुडविल को और कैपिटल कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करना पड़ेगा, जबकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे कैलकुलेट होगा। फर्नीचर को रिटर्न डाउन, डाउन मतलब कम किया गया है बाई 870। देखो यहाँ पर 2 और बाई हमेशा देखना चाहिए, बाई 870 मतलब 870 रुपीज से कम किया गया है। तो चेक करो कितना था फर्नीचर का वैल्यू, फर्नीचर का वैल्यू था 5800। अगर 870 से कम किया गया है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3000। बिल्डिंग का वैल्यू, सॉरी बिल्डिंग नहीं, ये क्या है फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू कितना था 5800। अभी देखा था मैंने 5800 से 870 हम लोग माइनस करने से हमें पता चल जाएगा कि अभी कितना करंट वैल्यू होगा। तो ये जो है ना 870
ये बाई 870 बोला है, मतलब 870 रुपीज से कम हुआ है, ठीक है, ये बोला गया है। ऐसा नहीं बोला है कि 870 फर्नीचर का वैल्यू हुआ है, 2 होगा तो 870 होता, ठीक है। इन्वेंट्री को कम कर दिया गया। डिप्रिशिएट होना मतलब, डिप्रिशिएशन हम लोग पढ़ चुके थे 11 में, ठीक है। डिप्रिशिएट होने का मतलब है वैल्यू को कम कर देना है। इन्वेंट्री 5% से कम कर दिया गया है। प्रोविजन जो है ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर में, वो 5% फॉर बैड डेप्ट किया गया है, मतलब डेटर का 5% प्रोविजन किया जाएगा, 35,000 का 5%। तो उसमें हमारा प्रॉफिट है कि लॉस देखना पड़ेगा। प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब करेंट लाइबिलिटी। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड करेंट लाइबिलिटी है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 1560, ठीक है। यहाँ पर कुछ आउटस्टैंडिंग था नहीं, देखो लाइबिलिटी साइड में, मतलब नया लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग having appreciated we brought up to 29,200, up to मतलब 29,200 तक वैल्यू लेके मतलब वैल्यू पहुंचाया है बिल्डिंग का। 26 था तो उसे बढ़ा के किया गया है 29,200। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाई 450 रुपीज से इंक्रीज किया गया है, मतलब जितना था उसमें और 450 ऐड ऑन हो जाएगा। इट इज फाउंड दैट द ट्रेड पेबल इंक्लूड ए सम ऑफ 1400 विच इज नॉट टू बी पेड अप। बोल रहे हैं कि ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर में 1400 हमें और आगे पे नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का बेनिफिट हो जाएगा। हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैसे प्रिपेयर होगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इलस्ट्रेशन 3 कर रहे हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन 3। ये देखो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 2 तक लास्ट दिन कंप्लीट कर लिया था, इलस्ट्रेशन 2 ही था, हाँ ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार याद दिला देते कैसे बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग कोई भी एसेट या लाइबिलिटी जिसको असेस्ट रीअसेस्ट करते हैं उसको यहाँ पर दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करेगा। अगर हम लोगों का एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा, और एसेट घट रहा है तो रिवैल्यूएशन में लॉस होगा। सिमिलरली अगर लाइबिलिटी घट रहा है तो प्रॉफिट, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पूरे 4th नंबर पॉइंट पे ही सारा एसेट लाइबिलिटी का डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। फर्नीचर को रिटर्न डाउन करना है 870 से, मतलब 870 रुपीज से फर्नीचर का वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो फर्नीचर कम होने से क्रेडिट हो जाएगा तो लॉस है, एसेट कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हो जाएगा। फर्नीचर कम होगा, फर्नीचर इज एसेट तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितना लिखेंगे 870, क्योंकि बोला है बाई, बाई मतलब इतने रुपीज। और हमें यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखना पड़ता है, जितना सा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने के बाद कितना हुआ है, जैसे मान लो किसी चीज, कोई फर्नीचर का वैल्यू था 100 रुपीज, उसमें 10 रुपीज इंक्रीज होकर वो 110 हुआ है, तो हमें यहाँ पर इम्पैक्ट 10 रुपीज का दिखाना है रिवैल्यूएशन में, जितने से बढ़ रहा है या घट रहा है। या फिर मान लो कम हुआ है, मान लो 10 रुपीज से कम हुआ है 90, तो ये तो पुराना था ही बैलेंस शीट में, ये इतना कम हुआ है और ये नए बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में कौन सा जाएगा, जितना अमाउंट एडेड या लेस होता है वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो फर्नीचर का वैल्यू जितने से कम हो गया उतने से हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया 870। अच्छा अब यहाँ पर देखो इन्वेंट्री को डिप्रिशिएट किया गया, मतलब इन्वेंट्री भी कम होगा, एसेट है, एसेट कम होने से क्रेडिट हो जाएगा टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने से कम हुआ है, इन्वेंट्री कम हुआ है यहाँ पर देखो 5% से, ठीक है, 5% से कम हुआ है। तो इन्वेंट्री है 21,400, इसका 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। 21,400 का 5%, 1070, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर बोल रहा है ए प्रोविजन इज रिक्वायर्ड 5% ऑन बैड डेट, बैड डेट पे 5% का प्रोविजन करना पड़ेगा। तो 35,000 पे 5% करेंगे तो इसका आंसर आता है, देखो इस पे 5% करने से आंसर आता है 1750। तो पहले 200 था, अभी 1750 होगा। तो इस वजह से डेटर और भी कम हो जाएगा, मतलब 5% से कम का प्रोविजन था, 5% से ज्यादा का प्रोविजन। कितना ज्यादा हो रहा है, ऑलरेडी 200 का प्रोविजन तो बना हुआ था, तो 1550 का ज्यादा प्रोविजन कर रहे हैं, इस वजह से मेरा डेटर भी कम हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट कम हो रहा है डेटर कम होगा, तो उसका रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन, क्योंकि एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अगर हमें डाउट ज्यादा है
मतलब जो भी जितना भी पहले डाउट था वो 200 तक ही था, लेकिन अभी जो इन्होंने रेंज बताया 5% का, उस वजह से प्रोविजन 1750 का बन रहा है और पहले से 200 का था, तो एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हुआ 1550, 5% होने पे इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560 ये रिकॉर्ड करना है, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। जीरो था, जीरो से 1560 हो गया, अनरिकॉर्डेड था ना ये वाला। अच्छा, अब बिल्डिंग जो है ये अप्रिसिएट होके 29,200 हो चुका है, अप टू बोला है, बाई नहीं बोला है। तो 26 से 29,200, तो बिल्डिंग बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट होगा बाई बिल्डिंग, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 29,200 हो रहा है और पहले कितना था 26,000, माइनस करने से ही पता चलेगा 3,200। अच्छा, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 450, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो बाई इन्वेस्टमेंट होगा, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो बाई इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाता है 450, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 450। इट इज फाउंड दैट द ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर 1400 पे नहीं करना पड़ेगा, तो ठीक है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली चला जा रहा है, कोई वजह होगा जो क्रेडिटर बोल रहा है आपको और पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब हमें 1400 पे नहीं करना है, सीधा सा बात इतना है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि मुझे अगर 1400 पे करना था बट अभी नहीं करना है, तो अच्छा बात है, नहीं करना है तो प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर खत्म हो रहा है बट पे नहीं कर रहा है, कोई सेटलमेंट हो रहा है जिस वजह से क्रेडिटर को हमें और पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट है हम लोगों के लिए। लाइबिलिटी कम हो रहा है तो क्रेडिटर डेबिट, लाइबिलिटी घट रहा है क्रेडिटर डेबिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे कि रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चेक करते हैं। तो देखते हैं किधर ज्यादा है, इधर हो सकता है 3,200 प्लस 450 प्लस 1,400, तो ये हो गया 5050। इधर चेक करते हैं, 870, 1070, 1550 और 1560। अच्छा, दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब रिवैल्यूएशन करके ना तो प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन तो किया, लेकिन रिवैल्यूएशन इतना मतलब इक्वल तरह से हुआ है कि उसमें ऐसा अमाउंट आया है कि ना तो प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे ना तो लॉस हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई मतलब नहीं होगा, अगर प्रॉफिट या लॉस होता तो वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दो चीज बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीन पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी, ए बी और सी। जो कि ओल्ड पार्टनर ए बी है, तो इनका अगर कुछ भी मतलब पहले से कैपिटल रहेगा तो वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का ये देखो 44 और 36,000, 44 और 36,000, ये क्योंकि पुराना ओपनिंग बैलेंस है, तो सी का तो कोई ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, सी तो था ही नहीं पहले से, तो इसका कैसे ओपनिंग बैलेंस आएगा। लेकिन सी जब आया तो उसने कैपिटल के लिए फिर 25,000 लाया है, तो सी सी क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बिजनेस ये एंट्री करेगा। तो ये सब कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक बोल के, ठीक है, बैंक या कैश बोल के कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कितना 25,000 ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब सी जो है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मिलेगा, बट वो नहीं ला सकता है अपना गुडविल का जो कैश है वो नहीं ला सकता है, ठीक है। तो गुडविल का कैश जो है वो नहीं ला सकता है, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन हमें पहले करना पड़ेगा कि कैसे करके गुडविल का वैल्यूएशन करें, तो इसके लिए हम पीछे वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एग्जाम में लेकिन इस तरह से गुडविल नहीं लिखना है, ठीक है। तो सीज कंट्रीब्यूशन, सी का कंट्रीब्यूशन है 25,000
फॉर 1/6 शेयर, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें करने बोला है कि कैलकुलेशन किस बेसिस पे करना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जितना उन्होंने किया है और उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेक करना है, ठीक है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 1/6 के लिए 25,000 कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल का, देयरफॉर टोटल कैपिटल फर्म का कितना होना चाहिए, टोटल कैपिटल कितना होगा, क्योंकि नॉर्मल सा बात है कि ए और बी बोल रहे हैं अगर 1/6 शेयर चाहिए तो 25,000 कैपिटल लाओ, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये सीधा बात ये हो गया कि 1/6 इक्वल टू 25,000 माना जा रहा है कि अगर किसी को 1/6 शेयर चाहिए तो 25,000 लाना पड़ेगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं 1 इक्वल टू ये हो जाएगा, दैट इज 1 मतलब टोटल कैपिटल। तो 25,000 इंटू 6/1, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 25,000 इंटू 6, तो 1,50,000 ये हो गया टोटल कैपिटल, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो रहा है। हिडन गुडविल भी हम लोगों ने किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जब गुडविल का वैल्यू किस तरह से करना है नहीं दिया हुआ है तो हमें चेक करना चाहिए हिडन गुडविल तो नहीं है कहीं, हिडन गुडविल है इस क्वेश्चन में। देखते हैं, देखो टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए, बट टोटल कैपिटल बट एक्चुअल टोटल कैपिटल कितना हो रहा है, एक्चुअल टोटल कैपिटल हो रहा है ए का है 44,000, ये देखो ए का है 44,000, बी का है 36,000, बी का है 36,000 और सी 25,000 देगा, तो इनका टोटल कैपिटल बनना चाहिए 44, 36 और 25, मतलब 1,05,000 इनका टोटल कैपिटल बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका टोटल कैपिटल अगर शेयर के बेसिस पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे चेक करते तो 1,50,000 हो रहा है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हो रहा है वही होगा हिडन गुडविल, ठीक है। ये तो हम लोगों ने हिडन गुडविल में क्लियरली समझा भी था। तो हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कितना हो रहा है, हिडन गुडविल इसीलिए क्योंकि एक्चुअली अगर देखें तो अगर टोटल कैपिटल इतना हो रहा है तो उससे 25,000 से कम मांगना चाहिए ना, तो 25,000 जो है वो ज्यादा मांगा जा रहा है। हिडन गुडविल कितना हो रहा है, 1,50,000 होना चाहिए था टोटल कैपिटल। अगर 1/6 के लिए 25,000 का डिसीजन लिया गया है तो उस हिसाब से टोटल कैपिटल 1,50,000 होगा, जबकि टोटल कैपिटल 1,05,000 हो रहा है, मतलब 25,000 एक्स्ट्रा मांगा गया है, ठीक है। 25,000 में गुडविल का वैल्यू भी इंक्लूडेड है जो वो क्लियरली नहीं बता रहे, तो यहां से माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 45,000, ठीक है। ये हो गया गुडविल का वैल्यू, हिडन गुडविल। अब गुडविल का कितना शेयर लाना पड़ेगा, तो सीज शेयर कितना हो जाएगा गुडविल का, 45,000 इंटू 1/6, इनको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही गुडविल का अमाउंट लाना होता है। ये हो गया 7,500, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए और सॉरी सी जो है वो 7,500 नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। 7,500 यहाँ पर बोला है ना कि ये प्रीमियम नहीं ला पा रहे हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये देखो सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर शेयर ऑफ गुडविल, दे डिसाइड टू कैश। अगर कैश में नहीं ला पा रहे तो फिर क्या होगा, तब फिर पार्टनर लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, उसी रेशियो में ये लाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी सी, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, तब पता चलेगा सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि सी को इतना लाना है जो कि वो नहीं ला पा रहे, तो उनके कैपिटल अकाउंट से हम लोग कम कर देंगे। 3:1 नया वाला रेशियो है, 3:1, ठीक है। और पुराना रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 2/5। तो डिफरेंसेस क्या बन रहा है, 3/5 था पहले ए का, अभी 3/6 हो रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 5 और 6 का 30, 18 माइनस 15, तो ये हो गया 3/30। अब ये देखो सैक्रिफाइस हो रहा है क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है, पहले ज्यादा मिल रहा था, 2/5 माइनस 2/6, तो ये हो गया 30, 2/30, ठीक है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3/30 इज टू 2/30, यानी 3:2। तो इनको 3:2 में ये शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। तो सी का जो शेयर है वो सी लेके आएंगे, जबकि वो ला नहीं पा रहे, तो उसका एक सोल्यूशन होता है, क्या सोल्यूशन है, ए भी बोलेंगे कि कैपिटल में जो भी पैसा आया उस अकाउंट से हम लोग उसको डिडक्ट करवा लेंगे। तो इनको 3/5 मिलेगा, इनको 2/5 मिलेगा, तो 7,500 का 3/5 यानी कि 4,500 ए को मिलेगा, ठीक है। और बी को मिलेगा बाकी अमाउंट
3000। एंट्री क्या हो जाएगा, ए के अकाउंट में पैसा चला जाएगा तो 2A कैपिटल, ये देखो ए के अकाउंट में अगर पैसा जाएगा, देखते हैं कहां पर कर सकते हैं। चलो जगह तो खास है नहीं, पीछे ही कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगा, ये देखो 2A कैपिटल, ए को पैसा मिलेगा, ठीक है। अब कैश में नहीं मिल रहा है, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो रहा है क्योंकि सी पैसा नहीं ला पा रहा है, तो सी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। पैसा नहीं ला रहे हो कोई बात नहीं, तुम्हारे कैपिटल में जो पैसा डाले हो उससे ये अमाउंट हम लोग डिडक्ट करवा लेंगे। 4500, 3000 और यहाँ पर 7500, ये एंट्री वहां पोस्ट होना चाहिए। तो ये एंट्री क्या बना हुआ है, ये एंट्री कुछ इस तरह से बना हुआ है, सीज कैपिटल टू एस कैपिटल, फिर सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ये तो कंबाइन है, सी टू ए, तो 2A बाई सी होगा, इसका मतलब 2A बाई सी होगा, 2A और बाई सीज कैपिटल होगा। नेक्स्ट एंट्री सी टू बी, मतलब 2B और बाई सी होगा, 2B और बाई सी, ऑलरेडी बाई सी लिखा हुआ है, हम लोग दो बार नहीं लिख के भी आंसर कर सकते हैं। अब देखो ए लिखा है तो ए के कॉलम में तो जाएगा नहीं, कंफर्म है, ठीक है। और ए का जो एंट्री हुआ है वो C2A हुआ है तो सी के कॉलम में जाएगा। 4500, मतलब सी से ए को 4500 मिलेगा, सी से बी को 3000 मिलेगा, ठीक है। और सी के अकाउंट से कितना चला जाएगा, सी के अकाउंट से ए के अकाउंट में 4500 जाएगा और बी के अकाउंट में 3000 जाएगा। अगर हम लोग दो बार बाई सी लिखते तो सेम चीज ही होता, हमें यहाँ पर लिखना पड़ता बाई सी ए के कॉलम में, फिर बाई सी बोल के बी के कॉलम में, ठीक है। तो हम लोग एक बार चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसको क्लोज कर देते, और तो कुछ था नहीं। तो देखो क्या हुआ, ए के पास पहले से 44,000 था और सी से गुडविल का शेयर मिल गया है 48,500, टोटल कैपिटल बन गया। और बी का बन गया है 39,000 और ये बन गया है 25,000, ठीक है। लेकिन सी का 25,000 रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहे, जो कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा तो उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो बचा हुआ बैलेंस जो है वो इनका कैपिटल शो होगा। तो ए का कैपिटल बन गया 48,500, बी का कैपिटल बन गया 3,000, सी का कैपिटल 39,000 और सी का कैपिटल 25,000 था, बट यहाँ से 7,500 जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 17,500 बचेगा। बस यही बोला था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है। अब देखो, अब नया एक पॉइंट आ रहा है कि अगर बैलेंस शीट में रिजर्व हो, जो कि हम लोगों ने एकदम फर्स्ट जो है उसमें किया हुआ था। ये देखो फर्स्ट वाला जो टॉपिक था ना, हम यहाँ पर दिखाते, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने यहाँ देखा था रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, गुडविल का एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने गुडविल एडजस्टमेंट में किया हुआ था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस किस तरह से शेयर होगा वो लिखा हुआ था। अगर किसी तरह का रिजर्व आता है बैलेंस शीट में तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये पॉइंट भी हमें पढ़ना है। यानी 4 पॉइंट अभी हम लोग का कवर हो जाएगा ये वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। 10th नंबर में था, 10th नंबर वाले पेज में ये वाला, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, रिजर्व इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, wherever a new partner is admitted, any reserve etc appearing in balance sheet should be transferred to capital account of the old partner in the old profit sharing ratio। तो पहले ये पता करना चाहिए कि रिजर्व क्या होता है। रिजर्व मतलब होता है प्रॉफिट से रखा गया कुछ पोर्शन, ठीक है। प्रॉफिट बेसिकली प्रॉफिट का ही एक हिस्सा, अगर वो हम लोग हटा के अलग से रखते हैं किसी हेड में, उसको हम लोग बोलेंगे रिजर्व। जैसे मान लो घर पे कोई अर्निंग हो रहा है, लेकिन हमारा कोई मतलब टारगेट है किसी चीज को खरीदने का, जैसे मान लो चाहते हो कि एक मोबाइल खरीदोगे या फिर एक साइकिल खरीदोगे, जो भी हो, तो उसके लिए पैसा जमा करो, यानी रिजर्व कर रहे हो, ठीक है। मतलब प्रॉफिट का, बिजनेस का अर्निंग का ही एक हिस्सा अलग से उठा के रख रहे हो, उसे बोला जाता है रिजर्व, ठीक है। तो अगर रिजर्व है बैलेंस शीट में एडमिशन के पहले, तो वो रिजर्व किसने क्रिएट किया होगा, जो पहले पार्टनर थे उन्होंने ही क्रिएट किया होगा, यानी ओल्ड पार्टनर। तो रिजर्व क्या करेगा, रिजर्व को क्या करना है, नया पार्टनर जब आएगा ताकि रिजर्व का बेनिफिट उसे ना मिले, इसीलिए रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
जाएगा। ठीक है, ये रूल्स है। तो और एक पॉइंट जो बाकी था वो भी हम लोग का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो कैसे इसको यूज करेंगे। यहाँ पर 3 पार्टनर है, दलाल, बैनर्जी एंड मल्लिक आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2020 इज एज बिलो। तो इनका बैलेंस शीट में देखो ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, जनरल रिजर्व, ये देखो रिजर्व है। अगर रिजर्व है तो ये किसने बनाया, ये तीनों ने बनाया है, तो ये तीनों को ही मिलेगा। एडमिशन अगर किसी का हो रहा है तो उनको नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट। ठीक है, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स मतलब स्टॉक्स, गुड्स जो बेचते हैं सामान उसका स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, कैश इन हैंड। अब ये टर्म हमें याद हो जाना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि जिनसे पैसा मिलेगा बिजनेस में यानी डेटर, ट्रेड पेबल यानी जिनको पे करना है। कैपिटल अकाउंट में देखो 3 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दिखेगा, मिस्टर दलाल 12,000, बैनर्जी और मल्लिक। ठीक है, कैश एट बैंक। द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक मिस्टर मिस्त्री एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब ये चाहते हैं कि मिस्टर मिस्त्री बोल के कोई है जिनको एज ए पार्टनर वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, तो क्या क्या इन्होंने डिसाइड किया है देखो। मिस्टर मिस्त्री को बोला है कि 5,000 लेके आओ कैपिटल के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोल रहा है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बढ़ा दिया गया है, मतलब रिवैल्यूएशन का पार्ट हो गया। ठीक है, एसेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया गया है 10% से, फर्नीचर को कम कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर एसेट बढ़ रहा है यानी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा, यहाँ पर एसेट घट रहा है यानी रिवैल्यूएशन में लॉस होगा। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, मतलब हमें प्रोविजन बनाना है या फिर रिजर्व जो भी बोलो 10% डेटर पे। तो डेटर कितना है, ट्रेड रिसीवेबल, ये देखो 5,500, पहले से कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ नहीं था, अभी प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो डेटर का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ये भी रिवैल्यूएशन का पार्ट हो गया। लैंड बिल्डिंग को एनहांस मतलब बढ़ाना है 20% से। वैल्यू ऑफ गुडविल भी फिक्स्ड एट 15,000, गुडविल का वैल्यू 15,000 है। जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, ये अगर नहीं भी बोलेगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। देखो जनरल रिजर्व अगर ये वाला पॉइंट नहीं भी बोलेगा तो भी हमें करना था, मान लो ये वाला क्वेश्चन से ये पॉइंट है ही नहीं, फिर भी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर लोगों में, उनके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ट्रांसफर हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/15, दलाल का, बैनर्जी का 5/15, मल्लिक का 3/15, मिस्त्री का 2/15। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड्स 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। बोल रहा है एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 1,000 का जो कि मिस्टर सेन को पे करना है। मिस्टर सेन कोई डेटर हो, सॉरी कोई क्रेडिटर होंगे जिनको 1,000 पे करना है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म से पे नहीं हो रहा है, मिस्टर दलाल जो है वो पर्सनली पे करे, क्योंकि बोला है ना पेड बाय मिस्टर दलाल। नॉर्मली बिजनेस का खर्चा तो बिजनेस से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पार्टनर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए नेसेसरी एंट्रीज वे नॉट मेड इन द बुक्स, बुक्स में एंट्रीज नहीं किया गया तो एंट्री करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, मिस्टर सेन का जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जिनको 1,000 देना है अगर उनको 1,000 हम लोग दे देते हैं, चाहे वो बिजनेस से दे चाहे हम लोग पार्टनरशिप में पार्टनर अपने आप से दे, तो लाइबिलिटी तो बिजनेस का खत्म होता है, तो मिस्टर सेन डेबिट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस से पैसा नहीं जा रहा है तो हम लोग टू कैश या टू बैंक नहीं कर पाएंगे, उसके बदले मिस्टर दलाल पे कर रहे हैं, तो मिस्टर दलाल को बाद में वो पैसा बिजनेस से उठा के रिम्बर्स करना पड़ेगा, तो टू मिस्टर दलाल हो जाएगा। मतलब लाइबिलिटी मिस्टर सेन से शिफ्ट होके मिस्टर दलाल में ट्रांसफर हो गया। फर्क कितना है, वो आउटसाइडर है, ये खुद पार्टनर है। ठीक है, हमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर मिस्त्री। तो हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इलस्ट्रेशन 4। रिवैल्यूएशन तो चेक करते हैं क्या क्या है। रिवैल्यूएशन यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक बढ़ गया है। ठीक है, स्टॉक अगर बढ़ गया है, बाई बोला है मतलब 2,500 रुपए से बढ़ा है, मतलब इंक्रीज वैल्यू ही है 2,500। अगर ये बोला हुआ रहता कि इंक्रीज टू मतलब जितना था वहां से बढ़ के 2,500 हुआ है, ऐसा नहीं है, 2,500 से बढ़ा है। ठीक है, तो पहले कितना था इन्वेंट्री देखो 11,750 था, और भी 2,500 से इसको बढ़ा दिया गया है, तो इन्वेंट्री बढ़ रहा है, तो इन्वेंट्री डेबिट होगा
रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा क्योंकि ये एसेट है, तो बाई इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हो गया 2500, ये बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है 10% से, तो फर्नीचर घट जाएगा तो टू फर्नीचर हो जाएगा। एसेट अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा, 10% से घटाना है तो 10% का कितना हो जाएगा, 6500 था, उसका 10% यानी कि 650 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 10% क्रिएट करना है, तो डेटर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, ये वाला 6000, सॉरी ये ट्रेड रिसीवेबल का 5500 का 10% हो जाता है 550। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब पॉइंट 2 कंप्लीट, पॉइंट 3 कंप्लीट। ठीक है, 4 देखते हैं। लैंड बिल्डिंग को 20% से एनहांस करना है, मतलब बढ़ा देना है लैंड बिल्डिंग को, तो लैंड बिल्डिंग बढ़ेगा तो लैंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। 20% से एनहांस करना है, तो लैंड बिल्डिंग कितना था, 25,000, 25,000 पे 20% कैलकुलेट करेंगे, तो 25,000 इंटू 20% यानी कि 5,000। लैंड बिल्डिंग का वैल्यू हो गया है 5,000, बढ़ गया है। ठीक है, 5,000 से बाई बोला है, 20% से बढ़ाना है। गुडविल जो है 15,000 वैल्यू किया गया है। ठीक है, गुडविल तो यहाँ पर नहीं आएगा, वो तो देखेंगे कैसे पेमेंट कर रहा है इनकमिंग पार्टनर, उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, और तो यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी कुछ नहीं है। ठीक है, 0.234 एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड था, हम लोगों ने कर लिया। और तो यहाँ पर कुछ नहीं, हाँ एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है 1000 जो ड्यू हुआ है, लेकिन ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि ये तो पेमेंट हुआ है। ठीक है, ये कम या ज्यादा, देखो एसेट रीअसेस्ड होता है और मतलब लाइबिलिटी रीअसेस्ड होता है, एसेट रीवैल्यूड होता है। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है ये पे हुआ है, ये कम या ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग रिवैल्यूएशन में थोड़ी ना दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। जो एसेट लाइबिलिटी कम या ज्यादा होता है वही रिवैल्यूएशन में आता है। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पर क्लोज हो जाएगा। ये हो गया 7,500, और यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है मुझे 7,500 माइनस 650 माइनस 550, यानी 6,300 का प्रॉफिट है। 6,300 का प्रॉफिट है, 7,500। तो यहाँ पर बैलेंस करके आ रहा है, तो इसको हम ऐसे पहले लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 6,300। अब ये कौन किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, DBM लिख देते हैं। ठीक है, D मतलब दलाल, B मतलब बैनर्जी, M मतलब मलिक। ठीक है, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, 75006300। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1, मतलब 2/5 1/5, तो 2/5 और 1/5, तो 6,300 डिवाइडेड बाई 5, 1260। ये हो गया 1260, 1260 इंटू 2, ये हो गया 2520, 2520, 2520। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर है, DBM, DB, अच्छा अब 4 हो जाएगा। ठीक है, DBM और M हो जाएगा। M जो है ये तो मलिक है, पहले वाले जो पार्टनर है, और जो नए आ रहे हैं उनका है मिस्त्री। तो मैंने MI लिख दिया, ठीक है समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में पूरा ही लिखना पड़ेगा, अभी शॉर्टकट में लिख रहे हैं DB, मलिक का MA, मिस्त्री का MI, इस तरह से मैंने डिनोट कर दिया। अब जो ओल्ड कैपिटल है उसे ब्रॉट डाउन करेंगे सबसे पहले, बाई बैलेंस BD 12,000, 12,000, 5,000, 12,000, 12,000,
5000, ये पुराना है जिसमें मिस्टर मिस्त्री का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नया उन्होंने 5000 दिया है कैपिटल, तो लिख देते हैं बाय कैश या बैंक 5000 कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस। अच्छा, फिर ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन का, ये पार्टनर लोगों के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर लोगों के कैपिटल में वो ऐड होगा। वैसे भी एंट्री क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू एम्स कैपिटल, ये इनका कैपिटल अकाउंट है, तो क्या हो जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के लिखना पड़ेगा, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। प्रॉफिट कितना है, 2520, 2520 और 1260। इसमें नए वाले पार्टनर का कोई भी हिस्सेदारी नहीं होता है। ठीक है, और हमें देखना था कि अगर किसी तरह का रिजर्व है, जो कि पॉइंट नंबर 6 डिस्कस हो जाएगा। यहाँ पर देखो, पॉइंट नंबर 2 कर लिया हम लोगों ने, इसका इम्पैक्ट 3 भी हो गया, 4 हो गया, 5 बाकी है, 6 जनरल रिजर्व। यहाँ पर देखो रिजर्व है, रिजर्व है तो पार्टनर लोगों में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में 2/5 2/5 1/5। तो 6500 का 2/5 कितना हो जाएगा, 2600। तो जनरल रिजर्व बोल के इनका 2600, इनका भी फिर 2600 होगा, सेम रेशियो है। और दूसरे यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर पे 1300। ठीक है, ये हो गया जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी पॉइंट नंबर 6 भी हम लोगों ने चेक कर लिया। अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, और यहाँ पर बोला है कि एक लाइबिलिटी था जो कि मिस्टर सेन का था, जो कि मिस्टर दलाल ने पे किया है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर दलाल। तो यहाँ पर सेन का तो अकाउंट नहीं है, दलाल का अकाउंट है, तो बाय मिस्टर सेन हो जाएगा। ठीक है, बाय मिस्टर सेन, यहाँ पर लिख देते हैं बाय मिस्टर सेन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, मिस्टर दलाल के थ्रू से ये पे ऑफ हो जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा ये नया पीडीएफ, सॉरी नया जैमबोर्ड ओपन करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर यहाँ तक ही हुआ। अच्छा, और भी इसमें कंप्लीशन चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पर फिर से एक बार बनाना पड़ेगा। अच्छा, देखते हैं और क्या बाकी है। यहाँ पर 15,000 जो गुडविल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना पड़ेगा किस तरह से होगा। ठीक है, 15,000 जो गुडविल है उसमें ये टोटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, इसमें मिस्त्री का हिस्सा मतलब इनकमिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है वो उनको लाना पड़ेगा। तो इसका हम लोग एक यहाँ पर बैलेंस शीट भी हो जाएगा, यहाँ वर्किंग नोट बना लेते। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर ऑफ मिस्टर मिस्त्री। ठीक है, मिस्त्री का शेयर कितना हो जाएगा, इनका 15,000 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो 15,000 टोटल गुडविल है, इसमें से इनका शेयर कितना हो जाएगा, इसमें से इनका शेयर हो जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/15, तो 2/15 मतलब ये हो गया 2000। ठीक है, अब 2000 में इनका शेयर क्या हो जाएगा, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो हम लोग पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं, दलाल, बैनर्जी, मलिक और मिस्त्री का MI लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 2:1, मतलब 2/5 1/5। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो भी हमें गिवन है, तो उससे देख के लिखना पड़ेगा 5/15 5/15 3/15, 5/15 5/15 3/15 2/15। तो डिफरेंसेस चेक करते हैं, डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 5/15, 6 माइनस 5 1/15, 2/5
-5/15। ये भी हो गया 1/50, 1/5 3/50। ये हो गया 0/15। ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर थे। ठीक है, नए पार्टनर का तो गेन ही होगा क्योंकि उनको नया शेयर मिल रहा है, तो इनका तो डिफरेंसेस चेक करने का कोई मतलब नहीं, पहले से कुछ था ही नहीं तो डिफरेंस किस चीज का। तो देखो इनका कुछ भी सैक्रिफाइस या गेन नहीं हो रहा है, जो मलिक है इनका हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो रहा है 1:1। तो जो सैक्रिफाइस करेंगे उनको गुडविल का शेयर मिलेगा। ठीक है, 1:1 में मिलेगा। किन को मिलेगा? यहाँ पर फिर दोनों को मिलेगा, दलाल और बैनर्जी, ये दोनों को मिलेगा। ठीक है, दलाल और बैनर्जी कितना कितना मिलेगा? 1:1 मतलब हाफ हाफ, हाफ हाफ यानी 1000 और 1000। ठीक है, ये प्रॉफिट सॉरी ये गुडविल का हिस्सा मिलेगा। तो इनको मिलेगा तो इनका कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, और मिस्त्री के अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री इस पे बनेगा, एंट्री यहाँ पर लिख के दिखा देते, एंट्री इस पे बनेगा M2D2B। ठीक है, अभी शॉर्टकट में ही दिखाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज अब हम लोग को डायरेक्ट पोस्ट करना पड़ेगा ना, उसका हैबिट करना चाहिए। तो 2000 इनके अकाउंट से ले लिया जाएगा और 1000 ये इनके अकाउंट में चला जाएगा। तो M2D, तो 2D2B होगा। ठीक है, 2D और 2B होगा। तो 2D2B तो यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, टू साइड में, 2D's कैपिटल, 2B's कैपिटल। ठीक है, कितना चला जाएगा? डी और बी के कैपिटल में मिस्त्री के अकाउंट से जाएगा 1000, और यहाँ पर 1000, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर बाई मिस्त्री, जो कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, बाई मिस्त्री बोल के डी और बी, ये दोनों में चला जाएगा, बाकी दोनों में कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और तो कुछ नहीं है आई थिंक, और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। तो देखते हैं टोटल करके कितना होगा। यहाँ 1000 है, काउंट करते हैं, 12,000 और यहाँ पर 1000, 13,000, 13, 14, 15,600 प्लस 2520, यानी कि 18,120 हो रहा है। अच्छा, 12,000 और 2, 12 13 14 15 16 17, 17,000, और ये 13 14 15,600, फिर से एक बार देखते हैं, 15,600 प्लस 2520, हाँ 18,120, और यहाँ पर 1000, मतलब ये हो जाएगा 19,120। ये टोटल बनता है दलाल का कैपिटल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर टोटल उतना ही रहेगा 19,120, और इनका क्लोजिंग जो बैलेंस है कैपिटल का वो भी इतना ही बनेगा 19,120। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा, अब ये इनका देखते हैं, 12,000, 2520, 2600, और यहाँ पर सेम अमाउंट ही है, बस यहाँ पर 1000 कम आ रहा है, तो 18,120 होगा। 1000 कम था तो 18,120, और यहाँ पर 18,120 लिखेंगे, और इनका कैपिटल चेक करते हैं, इनमें भी कोई डिडक्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी बैलेंसिंग फिगर 18,120 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मलिक का 5,000, 1260 और 1300, तो ये हो गया 7560, 7560। यहाँ पर 7560 लिख लेते, देखते कोई डिडक्शन नहीं है, तो मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी इतना ही आएगा 7560। और एंड में ये वाला देखना है, तो मिस्त्री ने 5000 दिया था। ठीक है, 5000, और यहाँ पर उनका डिडक्शन हुआ है 2000, मतलब इनका बच रहा है कैपिटल 3000। हो गया, तो ये बन गया हम लोग का कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट ऑफ दलाल, बैनर्जी, मलिक
एंड मिस्त्री। तो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन हो रहा है, ठीक है, आफ्टर एडमिशन हो रहा है, तो सारे इंपैक्ट हमें दिखाने पड़ेंगे। तो देखो बैलेंस शीट अगर देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लैंड बिल्डिंग 25,000 था, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 था, और लैंड बिल्डिंग का इम्पैक्ट देखो 5,000 से बढ़ गया, तो 25,000 प्लस 5,000 यानी 30,000 हो जाएगा। 5,000 से बढ़ा है, लैंड बिल्डिंग का इम्पैक्ट देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं फर्नीचर, 6,500 था, तो फर्नीचर देख लेते हैं कितना बढ़ा या घटा है। 6,500 था, 650 रुपीज से कम हो गया है, क्रेडिट साइड में है, तो 6,500 माइनस 650 यानी 5,850, ये हो गया। नेक्स्ट बैलेंस शीट का आइटम था इन्वेंट्री 11,750, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 11,750 था। देखते हैं क्या चेंजेस है। इन्वेंट्री ये है बढ़ गया है, 11,750 था और 2,500 से बढ़ गया है, तो इन्वेंट्री हो गया है 14,250 इंक्रीज हुआ था। अच्छा, इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर 5,500, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें पीबीडीडी क्रिएट हुआ है, तो 5,500 था, लेस कर देंगे पीबीडीडी। फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ है, पहले से कुछ भी क्रिएटेड नहीं था, पीबीडीडी 550 क्रिएट हुआ है, तो 550 से हमें ये माइनस कर देना चाहिए, 4,950, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। कैश इन हैंड 140, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं था, तो कैश इन हैंड 140। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कैश एट बैंक 960, कैश एट बैंक, इसमें इंक्रीज हुआ है क्योंकि मैंने जो एंट्री कैपिटल का लिखा है वो कैश नहीं मतलब बैंक के थ्रू से लिखा है। ये देखो बैंक के थ्रू से लिखा है कैपिटल इंट्रोडक्शन, तो बैंक में 5,000 आया है थ्रू कैपिटल, तो 5,000 से बढ़ा देंगे, ठीक है। 960 था प्लस 5,000 यानी 5,960 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है एसेट साइड में। अब लाइबिलिटी साइड में देखते हैं, ट्रेड पेबल 12,850 था, ट्रेड पेबल 12,850, देखते हैं कोई चेंजेस हुआ था ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो जैसा था वैसा ही रहेगा 12,850। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो कोई इंपैक्ट नहीं है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1,500, इसमें चेंजेस था, दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो था उसमें मिस्टर सेन का 1,000 रुपीज था, जो कि मिस्टर दलाल ने पे कर दिया, तो 1,000 से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कम हो जाता है, मतलब बचता है 500। इसमें भी जो है मतलब कम तो हो रहा है, लाइबिलिटी कम तो हो रहा है, बट कैसे कम हो रहा है, इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, वो पे करके कम हो रहा है, इसी वजह से रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट हाँ जो भी कम हुआ है उसका इंपैक्ट यहाँ पर दिखाएंगे कि कम हो गया है लाइबिलिटी। जनरल रिजर्व नहीं बचा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो हमें नहीं दिखाना है, ये रिजर्व खत्म हो गया। रिजर्व में जो प्रॉफिट प्रॉफिट का जो हिस्सा एज ए रिजर्व रिजर्व रखा हुआ था 6,500, वो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर के कैपिटल में ऐड हो चुका है। अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, तो मिस्टर दलाल, मिस्टर बैनर्जी, मिस्टर मल्लिक, मिस्टर मिस्त्री, तो 19,120 18,120, 19,120 18,120, 7,560 3,000, 7,560 3,000, तो पूरा टोटल कंप्लीट हो गया। अब दोनों साइड टैली करने से ही आंसर जो है सही हुआ है, अगर नहीं टैली होता है तो जरूर कुछ तो गलत हुआ होगा। 30,000, अच्छा यहाँ पर लेकिन लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना जरूरी होता है, एसेट यहाँ पर रुपीस, यहाँ पर रुपीस, फॉर्मेट लेकिन फॉलो करना है हम लोग को ऑलवेज। अच्छा, 30,5,850, 14,250, 4,950 प्लस 140 प्लस 5,960, 61,150,
इधर भी इतना ही होना चाहिए, मैंने लिख तो दिया, बस चेक कर लेते हैं। 12,850 माइनस 500, 19,120, मतलब हम टोटल से माइनस करते जा रहे हैं। अगर जीरो हो जाएगा तो आंसर सही है, या फिर टोटल करके भी देख सकते हैं। 3,000, हाँ ठीक है, आंसर टैली हो गया, 61,150 होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एडमिशन का और एक पॉइंट बाकी था रिजर्व सरप्लस, वो भी हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर नया पॉइंट थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा है। देखो, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड देयर इज नो एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, इट इज सपोज्ड दैट ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू हैव इंटर से एट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये नहीं बताया जा रहा है कि नया पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनर कैसे अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो पुराने रेशियो से ही करेंगे। ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, यहाँ पर अलग से इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है, ठीक है। जैसे कि देखो, ए बी पार्टनरशिप फर्म में थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। दे एडमिटेड सी एज 1/5 पार्टनर, उन्होंने 1/5 के लिए सी को एडमिशन लिया है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्टली डिडक्ट द शेयर ऑफर्ड टू न्यू पार्टनर फ्रॉम 1। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं, हम लोग इस तरह से कर भी चुके हैं कि अगर 1/5 के लिए सी को लिया जा रहा है तो बचता कितना है वो 1 से माइनस करने से ही हमें पता चलेगा, यानी 4/5 जो है ये बच रहा है, जो कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, डिवाइड द बैलेंस ऑफ शेयर बिटवीन ए एंड बी। और कैसे डिवाइड होगा ये अगर नहीं बोला हुआ है तो पुराने रेशियो से ही करेंगे, यानी 3:2 में। ये ऑलरेडी हम बता चुके, तो 3:2 में 4/5 को डिवाइड कर दिया गया, 4/5 का 3/5 2/5, क्योंकि 3:2 3/5 2/5 होता है, ठीक है। अच्छा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर क्या हो गया, ए का हो गया 12/25, बी का हो गया 8/25, सी तो 1/5 के लिए आया था। अब सबका बेस बराबर करना पड़ता है रेशियो में, 25 25, ये नीचे भी 25, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो क्या बन गया, 12:8:5। ये हमें बोला गया है कि किस तरह से कैलकुलेट होगा, जबकि ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले ही। अच्छा, यहाँ पर देखो कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए दिया है। When new partner sharing is given but the question is silent about the sacrifice made by the old partner, in this case it is assumed that the old partner will share the remaining share in the old profit sharing ratio, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन रेशियो 3:2, दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर, कैलकुलेट न्यू रेशियो। बोल रहा है कि ए बी पहले से 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहा था और इन्होंने सी को एडमिशन लिया है 1/3 के लिए, इनका फ्यूचर रेशियो बताओ। तो फ्यूचर रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो हम लोग इस तरह से करेंगे ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड और यहाँ पर न्यू, ठीक है। तो न्यू तो सी है, ठीक है, ये हटा देते हैं। देखो, न्यू तो सी है, ओल्ड है ए बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 और 2/5, ठीक है। सी जो नए आए हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना, 1/3 था, ठीक है। तो अगर सी का 1/3 है तो बचा कितना, टोटल हम लोग हमेशा मानेंगे कि टोटल 1 है, ठीक है। तो रिमेन कितना हो जाएगा, सी को 1/3 देने के बाद रिमेन हो जाएगा, रिमेन मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग, तो ये हो गया 2/3। अब ये 2/3 पे किसका अधिकार है, किसका राइट से, 2/3 पे राइट से ए और बी का। लेकिन ये 2/3 ए बी अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, अगर क्वेश्चन इस मैटर में साइलेंट है तो 2/3 को पुराने तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, यानी पुराना तरीके के हिसाब से ए को 3/5 मिलता था प्रॉफिट का और बी को 2/5 मिलता था, तो उसी तरह से शेयर करवा देंगे। तो यहाँ पर 3 कैंसिल, 2/5 हो गया, यहाँ पर हो गया 4/15 और यहाँ पर हो गया 1/3, ठीक है। तो इसको अगर रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो A:B:C, तो 2/5 4/15 और 1/3, ठीक है। क्योंकि बेस सबका इक्वल होना चाहिए तो हम लोग सबका बेस क्या करेंगे, जो हाईएस्ट बेस होता है वो कर देते हैं, यानी कि 15। तो 15, इसको 15 करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, नीचे अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ये एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है। 3 × 5 1 ×
5, ठीक है। तो सबके देखो बेस में 15 आ गया, तो बच्चा क्या 6:4:5, तो नया रेशियो हो जाएगा 6:4:5, ठीक है। ये देखो 6:4:5। ये सब एग्जाम्पल्स है, ये सब करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अब हम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने देगा क्वेश्चन में। अगर हम लोग गलत करेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही जितना भी सही करो ना क्यों पूरा गलत हो जाएगा, अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन गलत कर देंगे। यहाँ पर क्या बोला है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 इन फ्यूचर प्रॉफिट विच ही गेट्स। अब यहाँ पर बोल दिया है कि जो 1/3 सी को मिल रहा है वो कैसे मिला है। विच ही गेट्स 1/9 फ्रॉम ए ने अपने आप से 1/9 दिया है एंड 2/9 फ्रॉम बी। तो सी को कैसे मिला, सी को ए ने दिया 1/9, ठीक है, और सी को बी ने दिया 2/9। तो टोटल सी के पास कितना हो गया, 1 + 2 करो 3/9 और इसको सिंप्लीफाई करो 1/3 हो गया है ना। तो वही 1/3 मिल रहा है सी को। कैसे मिला, ए ने दिया और बी ने दिया, कितना कितना दिया वो भी हमें बता दिया। बोल रहे कि नया रेशियो बताओ, तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर अलग मिलेगा हमें, ठीक है, और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो ए बी सी, ठीक है। ओल्ड ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 2/5। न्यू न्यू रेशियो जो है वो सी को मिला है 1/9 फ्रॉम ए से 1/9 मिला है और बी से मिला है 2/9 फ्रॉम बी, ठीक है। बी से 2/9 मिला है, तो टोटल यहाँ पर न्यू हमें पता चल जाएगा। तो ए का 3/5 था, उसमें से अगर ए ने 1/9 दे दिया है, यहाँ पर देखो ए का कितना क्वांटिटी चला गया है वो हमें बता दिया है, तो ए का क्वांटिटी 1/9 से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस होगा। तो एक चीज ध्यान में रखो, जब भी लैंग्वेज पढ़ोगे देखोगे फ्रॉम है तो माइनस हो रहा है, ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पर ये नहीं बताया था बचा हुआ रेशियो कैसे जाएगा, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, पुराने रेशियो में ही डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर 2/5 था जिसमें से 2/9 दे दिया है उन्होंने सी को, तो इनका कितना बचेगा, 5 और 9 का एलसीएम नहीं जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 45 हो जाएगा, 27 और ये हो गया 5। 22 डिवाइडेड बाई 45, यहाँ पर देखते हैं 8/45, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/9, ठीक है। इनका 3/9 यानी 1/3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 22/45 इज टू 8/45 इज टू 3/9, ए बी और सी का, ठीक है। तो ये अगर 9 है इसके बेस को 45 करना पड़ेगा, तो 45 करने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 5, ठीक है। तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई होगा ताकि न्यूट्रल रहे, तो ये हो गया 15। 22:8:15 चेक करते हैं सही आंसर हुआ है कि नहीं, 22:8:15, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने का। अच्छा, अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर बोला है कि ए अपने पूरे शेयर का 1/3 हिस्सा देने वाला है, वहां पर बोला था 1/9 दे चुका है फ्रॉम हिज शेयर, यहाँ पर 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब उनका जितना भी शेयर्स होगा उसका 1/3 ए देंगे, ठीक है। और बी सरेंडर कर रहे 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो लैंग्वेज यहाँ पर चेंज है, लैंग्वेज पे ही पूरा कैलकुलेशन बना हुआ है। तो एग्जाम्पल ए बी सी, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5, चेक कर लेते हैं एक बार। ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5। अच्छा, यहाँ पर ए सी को कैसे दे रहे हैं, 1/3 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। सी को मिल रहा है ए का शेयर का 1/3, मतलब ए का जो शेयर है उसका 1/3, ऑफ बोला है तो ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ये ए से मिल रहा है, ठीक है। और बी से कितना मिल रहा है, 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो बी दे रहे हैं अपने शेयर का 2/3, ठीक है। तो सी का नया शेयर कितना बनेगा, 3 कैंसिल 1/5 और यहाँ पर हो गया 4/15, तो इसका अगर एलसीएम करते हैं तो ये हो गया 3 4 7/15,
15, ये सी का रेशियो बन जाएगा। अब ए का कितना बचेगा, ए का 3/5 था और ए ने कितना दे दिया, ए ने दे दिया है अपने हिस्से का 1/5, अपने हिस्से का 1/5, ठीक है, ये दे दिया तो इतने से कम हो जाएगा। बी का था 2/5 और उन्होंने दे दिया अपने हिस्से का 4/15, तो कितना बच रहा है 2/5, ये कितना बच रहा है 2/15। तो नया रेशियो क्या कितना हो जाएगा, A:B:C, 2/5, 2/15, 7/15, तो 2/5 इंटू 3, 2/15, 7/15, तो 15 नीचे अगर बेस होता है तो ये हो गया 6:2:7, ठीक है, 6:2:7, तो ये नया रेशियो कितना बनेगा, ये देखो 6:2:7। तो अगर हमें लैंग्वेज समझ में आ जाता है, ऑफ फ्रॉम का डिफरेंस समझ में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश जो है उसको सही तरीके से समझना जरूरी है। और क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसीलिए हम सारा क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच एक्वर्स एंटायरली फ्रॉम ए। तो सी का जो 1/5 है वो पूरा का पूरा ए से लिया गया है, तो नया रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं A B C, ओल्ड न्यू। तो ओल्ड तो है 3/5 और 2/5, सी का जो रेशियो है 1/5 है, सॉरी सी का जो पोर्शन है वो 1/5 है, जो कि पूरा का पूरा ए ने दिया है, तो ए ने 3/5 से 1/5 दे दिया है और बी ने कुछ नहीं दिया, तो बी का एज इट इज रहेगा। तो ये नया रेशियो क्या हो जाएगा, देखते हैं 2/5, ठीक है। तो नया रेशियो हो गया ए बी और सी का 2/5, 2/5, 1/5, तो 2:2:1, नया रेशियो बन जाना चाहिए 2:2:1, ये देखो वही हो गया। केस 5 देखो, केस 5 में क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच एक्वर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो 1/5 सी को मिला है वो ए और बी से लिया गया है 2:1 रेशियो में, नया रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कैसे होगा देखो, ए बी सी, ठीक है, ओल्ड न्यू। तो पुराना रेशियो क्या है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5, ठीक है। अच्छा, तो अब सी जो है, ये जो आ रहा है 1/5, एडमिशन ले रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है, जो कि वो ए और बी से ले रहा है 2:1 में। तो 1/5 कैसे लिया गया है, ए और बी से, 1/5 का 1/5 का 2/3 जो है वो ए ने दिया है और 1/5 का 1/3 जो है वो बी ने दिया है। कैसे मैंने समझा, क्योंकि 1/5 टोटल मिला है, जो कि मिला है ए बी से 2/3 यानी 2/3 1/3 के कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। 1/5 जो मिला है वो 2/3 और 1/3 के हिसाब से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का कितना बच जाएगा देखो, ए का पहले से था 3/5 और ए ने अपना हिस्सा कितना सैक्रिफाइस कर लिया है 2/3 का 1/5, यानी 2/15, ठीक है। और बी का था 2/5, ठीक है, उसमें से उन्होंने सैक्रिफाइस कर लिया है 1/15, 1/15, ठीक है। तो ए का न्यू रेशियो 7/15 और बी का न्यू रेशियो 5/15, ठीक है। और सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा, सी का तो 1/5 होना चाहिए, सी का शेयर जो है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5, सी का तो टोटल 1/5 होना चाहिए, तो चेक करते हैं ये 1/5 होता है कि नहीं। एक्चुअली टोटल 1/5 मिला है और जिसमें से 1/5 कैसे मिला है, 2/3, 2/3 और 1/3 बेसिस पे मिला है। अच्छा, 2/3 और 1/3 बेसिस पे, तो ये देखो कैसे हो जाएगा, ये पोर्शन जो है ये ए से कम हो जाएगा, ये बी से कम हो जाएगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं 15, 1/15,
तो ये हो गया 3/15 मतलब 1/5 इस तरह से मिला है, ठीक है। टैली हो गया A:B:C, तो सभी में 15 है, बस इसको छोड़ के, तो यहाँ पर 15 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 आएगा, तो 7:5:5 नया रेशियो बन जाएगा। ये देखो 7:5:3 हुआ क्या, मेरा गलत हो गया, ओ अच्छा 3 मल्टीप्लाई होगा ना, अच्छा 3 मल्टीप्लाई होगा। ये देखो 7/15 5/15 और इसको भी 15 बनाना है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ऊपर मैंने गलती से 5 लिख दिया, इस वजह से 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन कैसा था कि 1/5 जो है, 1/5 का 2/3 ए से लिया है, 1/5 का 1/3 बी से लिया है, तो इनका कि ए का पोर्शन कितना चला जाएगा, ये पूरा 2/15 और बी का कितना चला जाएगा 1/15 और यही हिस्सा सी के पास आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ हमें बताया है, ये मैंने पहले भी बोला है कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना कैलकुलेट करे भी निकाल सकते हैं, तब जब हमें ये नहीं बताया जाएगा कि नए जो पार्टनर आ रहे हैं वो किस तरह से, सॉरी जो ओल्ड पार्टनर है वो नए पार्टनर आने के बाद किस तरह से अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है तो हम लोग जैसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग भी ओल्ड हो जाएगा। ये देखो the partner whose shares have decreased as a result of change are known as sacrificing partner, जिनका शेयर कम हो जाएगा नए पार्टनर आने पे उनका जो मतलब उनको ही बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैसे तो फॉर्मूला अगर देखो तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग कंसेप्चुअली भी कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा भी था। रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए शेयर सैक्रिफाइस करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयरिंग को सैक्रिफाइसिंग करेंगे, उसी रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोला जाता है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में काम आ सकता है कि अगर फॉर्मूला पूछ ले तो ओल्ड माइनस न्यू हमें हमेशा करना चाहिए। गेनिंग पार्टनर कौन होता है कि जिनके मतलब जो द पार्टनर हु शेयर्स हैव इंक्रीज, जिनका शेयर इंक्रीज होता है एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज आर नोन एज गेनिंग पार्टनर। अगर किसी का शेयर इंक्रीज हो रहा है पहले जितना था उससे, तो उसे गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। द रेशियो इन विच द पार्टनर हैव एग्रीड टू गेन देयर शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर और पार्टनर्स इज नोन एज गेनिंग रेशियो। बोल रहा है कि द रेशियो जिसमें पार्टनर्स एग्री हो, मतलब एग्रीड है, पार्टनर्स हैव एग्रीड टू गेन देयर शेयर्स इन प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर और पार्टनर्स इज नोन एज गेनिंग रेशियो। जिस शेयर को मतलब ये नॉर्मली गेनिंग रेशियो किस केस में होता है, अगर रिटायरमेंट होता है, ठीक है। तो अगर कोई पुराना पार्टनर चला जा रहा है, ठीक है, तो जो वो अपना शेयर रख जा रहा है, मतलब वो अपना शेयर जो छोड़ दे रहा है, जो अभी वो आगे जाके उसको एंजॉय नहीं करने वाला है, वो शेयरिंग को, वो शेयरिंग ओल्ड पार्टनर अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो जितने जितने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो उनका गेनिंग रेशियो होगा। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये जस्ट ऑपोजिट होता है, सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, और जो गेनिंग है वो न्यू माइनस ओल्ड होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कैलकुलेशंस देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3, ठीक है। दे एडमिटेड जेड, एडमिशन हो रहा है तो सैक्रिफाइस ही होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। Z into पार्टनरशिप, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोले, सिंपल है। सैक्रिफाइसिंग मतलब ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड कितना है 5/8 और 3/8, यहाँ से भी देख के हम लोग ये वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नया रेशियो कितना हो रहा है 3/3 2 5 1 6, 3/6 और 2/6। अब डिफरेंसेस चेक करते हैं, डिफरेंसेस देखो इनका अगर एलसीएम करेंगे तो ये 48, ये 30, ये हो गया 24, यानी 6/48। तो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब ये सामने वाला अमाउंट ज्यादा है जो कि ओल्ड अमाउंट था, मतलब सैक्रिफाइस हो रहा है। और इनका 3/8 माइनस 2/6 सेम उसी तरह से 48, यहाँ पर हो गया 18 और यहाँ पर हो गया 16, तो ये हो गया 2/48। तो रेशियो कितना हो गया 6:2, ठीक है। 6:2 मतलब 3:1, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें बहुत सारे केसेस बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके हिसाब से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर एक ऑल्टरनेटिव केसेस के लिए कैलकुलेट करना है, लगभग आई, ठीक है, मतलब आई तक केसेस बने हुए, ए से लेके आई। तो पहला बोल रहे हैं ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है।
तो हमें सैक्रिफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अगर सी 1/10 शेयर ले रहा है बी से, ठीक है, चलो देखो कैसे होगा। केस ए, ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड, ये हो गया न्यू, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो बोला है तो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है, जहां पर पुराना रेशियो है 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। अच्छा, अब इन्होंने एडमिशन लिया है, एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है इफ सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम बी। अच्छा, अगर सी को बी से 1/10 मिलता है, देखो यहाँ पर सी का एडमिशन वो ऐसा नहीं बोल रहा है, पहले से ही तीनों पार्टनर ए बी सी है, लेकिन सी को अभी और भी 1/10 बी से अगर मिलेगा तो उस केस में हम लोग का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, ठीक है। तो सी का पहले से कितना था 2/10 तो है ही, और उसको बी से कितना मिल रहा है, बी से मिल रहा है 1/10, बी से 1/10 मिल रहा है, तो मिल रहा है तो ऐड हो जाएगा, और बी का चला जा रहा है 1/10 तो इनका लेस हो जाएगा। ए का कोई इंपैक्ट नहीं है तो ए का एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ए का जैसा है वैसा ही, ओल्ड माइनस न्यू करके तो कोई फायदा नहीं, मतलब डिफरेंसेस जीरो है, इसमें डिफरेंसेस कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ना तो सैक्रिफाइस है ना तो गेन है। इनका देखते हैं, इनका हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/10, इनका 2/10 सैक्रिफाइस है, ठीक है, और इनका नया शेयर हो जाएगा 3/10, ये दोनों ऐड होकर 3/10 हो गया। तो हम लोग को पूछा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर, तो A:B:C, तो ए का तो कोई चेंजेस है नहीं तो 5/10 ही रहेगा, बी का हो गया है 2/10, सी का हो गया है 3/10, यानी 5:2:3, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछा था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो हो रहा है 1/10, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 1/10 होगा, इसीलिए 1/10 होगा क्योंकि जितना बी छोड़ रहा है अपना शेयर वही उसका सैक्रिफाइस हो रहा है, और एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट इज बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। फिर केस बी देखते हैं। केस बी, यहाँ पर भी सेम A B C, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, सेम क्वेश्चन है ना, तो 3/10 और 2/10, बस अब केस यहाँ पर जो बोला है उस हिसाब से करेंगे, ये ओल्ड और यहाँ पर न्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, सी को 1/10 मिला है इक्वली फ्रॉम ए एंड डी, तो 1/10 को इक्वली दिया है ए और बी ने, तो 1/10 का इक्वल पार्ट करो, मतलब डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड 1/10 इंटू 1/2 मतलब 1/20, ठीक है। इक्वल पार्ट 1/10 का इक्वल, 1/10 मतलब कितना होता है 10%, 10% का दो पार्ट करो, 5%, 5%, और 5% मतलब कितना होता है 5/100, 5/100 मतलब कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल करो 1/20, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वल पोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/10 को इक्वली मतलब 1/20, 1/20, 1/20 ए ने दिया, 1/20 बी ने दिया, ठीक है। तो ए का जितना भी था उससे 1/20 कम हो जाएगा, बी का जितना भी था उससे 1/20 कम हो जाएगा, तो नया रेशियो कितना बनेगा, 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, यहाँ पर हो गया 10 - 1 यानी 9/20, और यहाँ पर हो जाएगा 6 - 1 यानी 5/20, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 4+1+1 यानी 6/20, ठीक है। तो ये तो डिफरेंसेस हो गया, ठीक है, ये डिफरेंसेस, ये हो गया इनका एक्चुअल, मतलब ये कैलकुलेशन मुझे नीचे करना चाहिए था, ये इससे सिमिलरिटीज नहीं हो रहा है, ये हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं कि पहले कितना था अभी कम होके कितना हो गया इनका, ये ठीक है, ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9/20, 5/20, 6/20 यानी 9:5:6, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस ये दोनों ने किया है ए और बी ने, कितना 1/20, 1/20 यानी 1:1, 20 हट जाएगा 1:1, ठीक है, ये हो गया रेशियो। अच्छा, फिर इसके बाद पॉइंट सी, अगर सी ने शेयर सी शेयर इज इंक्रीज बाय 1/10 एक्वायरिंग फ्रॉम ए, 1/10 इनका शेयर बढ़ा है सी का जो कि ए से मिला है, तो कैसे होगा देखो, केस सी,
ए बी सी ओल्ड, ओल्ड तो है 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू जो है उसमें सी का जो शेयर है वो 1/10 से बढ़ गया है, ऐसा ही बोला है। देखो सी का जो शेयर है वो 1/10 से बढ़ गया है, जो कि ए से लिया गया है। तो ए का 5/10 था, उससे 1/10 हट जाएगा। बी का कोई भी चेंजेस नहीं है, तो बी का ऐसा ही रहेगा। तो ए का नया शेयर बन गया 4/10, बी का जैसा था वैसा ही रहेगा, सी का बढ़ गया है कितना 3/10। तो न्यू पीएसआर, तो न्यू पीएसआर कितना हो गया 4:3:3, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बस एक ही जन सैक्रिफाइस कर रहा है ए, दैट इज 1/10 हो जाएगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10 हो जाएगा। तो हम लोग का केस सी का आंसर 4:3:3, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1/10 हो गया। अच्छा, अब केस डी, ए बी सी ओल्ड न्यू। तो ओल्ड तो जैसा था वैसे ही रहेगा, 5/10, 3/10 और 2/10। अब देखते हैं नया कंडीशन क्या बोला है इसमें। सी इंक्रीज टू 3/10, सी का शेयर इंक्रीज टू बोला है, मतलब बढ़ के 3/10 हुआ है। दोनों में डिफरेंस देखो, ये बाई 1/10 है, बाई मतलब जितना था पहले से उसमें और 1/10 ऐड होगा, और इंक्रीज टू मतलब टोटल ही बढ़ के 3/10 हो चुका है, ठीक है। और ये 3/10 एक्वर्ड हुआ है बी से, मतलब जितना भी इंक्रीज हुआ है वो बी से मिला है, 3/10 हो चुका है, मतलब सी का नया रेशियो 3/10 हुआ है, ठीक है। और ये 3/10 होने पे जितना भी बढ़ा है वो बी ने दिया है, तो कितना डिफरेंसेस चेक करेंगे कि कितना बढ़ा है। तो ये देखो 1/10 बढ़ा है, 2/10 में 1/10 ऐड करेंगे तो 3/10 होगा, तो बी का 3/10 था उसमें से 1/10 उसने सी को दे दिया, ठीक है। तो बी का नया रेशियो कितना हो जाएगा 2/10, ठीक है। और ए का जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि ए ने कोई अपना चेंजेस नहीं किया है। और सी का क्या हो गया, सी का पहले था 2/10, अभी हुआ है 3/10, यानी इसका 1/10 बढ़ गया है। ये ओल्ड वाला कम है ना, इसलिए माइनस दिख रहा है, तो ये बढ़ गया है। और न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, न्यू पीएसआर हो गया, पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का है 5/10 जैसा था वैसा, बी का हो गया है 2/10, और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10। ये क्या है, ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है, पहले 2/10 था अभी 3/10 हुआ है, 1/10 बढ़ गया है। तो 3/10 यानी रेशियो 5:2:3, ठीक है। और सैक्रिफाइस पूछा है, तो सैक्रिफाइस 1/10/बी हो जाएगा, बी ने 1/10 सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। तो बी का सैक्रिफाइस हो गया 1/10। केस ई, ए बी सी ओल्ड, ओल्ड तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू, न्यू जो सिचुएशन है वो देखते हैं क्या हुआ है। इफ ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:2:3, अब ये चाहते हैं कि 5:2:3 में फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करे। तो ये हो जाएगा 5/10, 2/10, 3/10, ठीक है। तो नया रेशियो तो हमें कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, नया रेशियो तो दिया हुआ ही है, बस सैक्रिफाइस चेक कर सकते हैं। तो सैक्रिफाइस हम लोग डिफरेंस बोल के लिख देते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसा था वैसा ही है। इसमें चेंजेस दिख रहा है, 3/10 था अभी 2/10 है, मतलब 1/10 का सैक्रिफाइस है, और इनका 2/10 था अभी 3/10 हो गया, मतलब इनका गेन हुआ होगा। एक जन का सैक्रिफाइस होगा तभी तो एक जन का गेन होगा। तो सैक्रिफाइस बाई बी 1/10, ठीक है। और न्यू पीएसआर तो क्वेश्चन में ही गिवन है, इसको और हम लोग क्या लिखें, न्यू पीएसआर तो क्वेश्चन में ही गिवन था 5:2:3, ठीक है, 5:2:3। अच्छा, अब बोल रहा है इफ एबीसी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, अगर 2:3:5 में शेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा। केस एफ, ए बी सी, पुराना रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10, और नया रेशियो है 2:3:5, 2/10, 3/10 और 5/10। डिफरेंसेस चेक करते हैं, पहले था 5/10 अभी हो गया है 2/10, यानी 3/10, ठीक है। सैक्रिफाइस हुआ है देख लो, क्योंकि 5/10 मतलब 50%, 2/10 मतलब 20, यानी 30% कम हो गया, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इनका गेन हुआ होगा जरूर, क्योंकि इन्होंने सैक्रिफाइस किया है ना 3/10, तो यही होगा देखो।
3/10 ही गेन होगा, तो 3/10 गेन हो गया। तो यहाँ पर न्यू पीएसआर तो क्वेश्चन में ही गिवन था। पीएसआर अगर हम लोगों को पूछे कि न्यू पीएसआर क्या है, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन था 2:3:5। और सैक्रिफाइस अगर चेक करेंगे तो सैक्रिफाइस हो गया 2/10 ठीक है। ए ने 2/10 जो है सैक्रिफाइस किया है, सॉरी 3/10, मैंने 2/10 लिख दिया, 3/10 सैक्रिफाइस किया है। और सी ने गेन किया है, गेन 3/10/C, ये भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, F हो गया। G, if ABC decide to share future profit and losses 2:1:2, ठीक है। तो ABC old 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू जो है ये गिवन है 2/5, 2/5, 1/5, 2/5, 1/5 और 2/5। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, डिफरेंसेस चेक करके बताते हैं सैक्रिफाइस है कि गेन। तो यहाँ पर 10 हो गया, ये हो गया 4, 1/10, मतलब 1/10, ये अमाउंट ज्यादा है तभी 1/10 का सैक्रिफाइस दिख रहा है, ठीक है। पॉजिटिव आया है, यहाँ पर देखो 10, 3, 2, तो 1/10, ठीक है। तो 2/10 माइनस 2/5, ये 10 हो गया, 2, 2, 0/10, तो इनका कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है इनका 1/10 और 1/10। तो सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 1:1, किसमें, ए और बी में, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 हो गया। और सी का गेन हो गया, सी का 2/10 था, अभी 2/5 हो गया। ओ, ये 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा, तो -2/10, -2/10, तो सैक्रिफाइस A:B हो गया और गेन बाई सी 2/10, ठीक है। 2/10 का सी का गेन हो गया। केस एच, बस और एक ही है, केस जी के बाद केस एच और आई। एबीसी ने डिसाइड किया है कि इक्वली फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड कितना है, ओल्ड तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 5/10, 3/10 और 2/10। और न्यू रेशियो इक्वली होगा तो 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। तो डिफरेंसेस चेक करते हैं, डिफरेंसेस क्या हो रहा है, 5/10 था, हो गया है अभी 1/3, तो डिफरेंसेस हो रहा है 5/10, 3/10 था, 1/3 हो गया है, तो ये हो गया 39, 10 -1/30, इनका गेन हुआ है। और 2/10 -1/3, 36, और ये हो जाएगा 10, मतलब -4/30, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा किसका गेन है और किसका लॉस है। तो इनका पॉजिटिव आया तो इनका लॉस है, एज सैक्रिफाइस है, कितने से सैक्रिफाइस है, 5/10 से, ठीक है। ए का सैक्रिफाइस है 5/10 से। अच्छा, इसको ना बेस सबका सेम कर देते हैं, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, 5/10 मैंने अलग अलग लिखा है। अच्छा, बी का गेन है, बीज गेन है 1/30 से, ठीक है। और सीज गेन है 4/30 से, ठीक है। अच्छा, ये 30 होगा, सॉरी मैंने ही गलत लिखा है, ये 30 होगा ना, 30 था, तो ये हम लोगों ने लिख दिया क्योंकि इसका पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा है, ये कौन सा है, ओल्ड वैल्यू, तो इसका मतलब इनका सैक्रिफाइस हो रहा है, ये दोनों का गेन हो रहा है, और ये दोनों का गेन का टोटल ही इनका सैक्रिफाइस होगा, यही होता है, क्योंकि टोटल वैल्यू में तो चेंजेस नहीं होगा, किसी को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किसी का गेन होगा, ठीक है। और लास्ट वाला आई, आई पॉइंट देखो, if ABC decide that the future profit sharing ratio between B and C shall be the same as existing between A and B, A B का जैसा था वैसे ही ये रखना चाहते हैं, तो क्या होगा। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं A B C, ओल्ड, ओल्ड क्या है, 5/10, 3/10 और 2/10। नया जो है इसमें एक लैंग्वेज बोल दिया है, लैंग्वेज क्या है, इफ
if A, B, C decide that the future profit sharing ratio between B and C shall be the same existing between A, B. A, B का जैसा है वैसा ही B, C का होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो हम यहाँ पर पहले एक वर्किंग करके दिखा रहे, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो A इज टू बी का पहले से कितना है, A इज टू बी का देखो जो ओल्ड रेशियो A, B का कितना है 5:3। BC का कितना होना चाहिए, BC का होना चाहिए यही वाला BC शुड बी, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ओल्ड रेशियो जो है AB का वही BC में दिखना चाहिए, 5:3 दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंस B's शेयर इन रिलेशन टू A इज 3/5। A के साथ B का रिलेशन देखो तो B का शेयर होता है 3/5, ठीक है। अच्छा 3/5 और यहाँ पर C शेयर कितना होना चाहिए, C शेयर शुड बी, सो C शेयर शुड बी ऑल्सो 3/5, ठीक है। सी का भी 3/5 होना चाहिए क्योंकि अगर ए बी का जो रिलेशन है वही अगर बी सी में एग्जिस्ट करता है तो ए बी का अगर 5:3 है दैट इज 3/5, इसका मतलब होता है 60%। देख लो 3/5 इंटू 100 करने से ही समझ में आएगा, 3/5 इंटू 100 करके देख लो तो समझ में आ जाएगा 60% होता है, ठीक है। तो 60% है। अब सी के साथ बी का अगर वही रिलेशन होना चाहिए तो सी का शेयर भी होना चाहिए 3/5, दैट इज 60% ऑफ बीज शेयर, ठीक है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा 60% ऑफ 3, क्योंकि ये सी का हिस्सा है तो 60% ऑफ 3 मतलब 1.8 हो जाएगा। तो रेशियोज क्या बनेंगे, ए इज टू बी इज टू सी का ए का 5 रहेगा, बी का 3 और ये 1.8। तो इसको अगर हम लोग सही कर लेते हैं तो सही करने से इसका आंसर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 1.8 है तो 1.8 मतलब ये 18/10 हो गया, ठीक है। तो सब में अगर नीचे हमें 10 लाना है तो नीचे एक 10 और ऊपर भी एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 50, ये हो गया 30 और ये हो गया 18। अब अगर हम लोग चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 25, ये 15 और ये 9 हो गया तो रेशियो बन जाएगा ये वाला, ठीक है। 25:15:9 और ये पूरा टोटल 49 हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 25/49, ये देखो न्यू रेशियो 25/49, 15/49 टोटल करने पे और 9/49, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या जनरेट होगा, 5/10 माइनस 25/49 और 3/10 माइनस 15/49 और 2/10 माइनस 9/49। तो डिफरेंसेस देखते हैं। इसका जो एलसीएम है वो 490 हो जाएगा तो 49 तो ये हो गया 245 और ये हो गया 250। तो डिफरेंसेस हो जाएगा -5/490। यहाँ पर भी सेम 490 हो गया तो यहाँ पर 49 × 3 तो ये हो गया 147 माइनस 150 तो ये हो जाएगा -3/490, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 490 और ये 49 × 2 98 माइनस 90 तो ये हो गया 8/490, ठीक है। तो इसमें ये पता चलता है कि इनका क्या है, इनका गेन है। तो गेन बाई ए एंड बी 5/490 एंड 3/490 इतने इतने से, ठीक है। और सैक्रिफाइस बाई सी ये हो रहा है 8/490, ठीक है। तो सेम यहाँ पर प्रोसेस कुछ नहीं था, मेन चीज यहाँ पर था, यहाँ पर बोला था ए बी का जो रेशियो है वो बी सी के तरह, देखो ये एक प्रोसेस बताया मैंने और एक तरह से भी होता है, जो हम लोग 3-4 में एक प्रोसेस होता है वो सीखते हैं अगर याद है तो। जैसे ए बी का रेशियो जो है वही बी सी का होना चाहिए, अगर ये वाले पॉइंट पे ध्यान दे तो ए बी का हो गया 5:3, यही हमें बी बाई सी का भी करना है, मतलब बी बाई सी का होना चाहिए 5:3
3, बी इज टू सी भी होना चाहिए 5:3, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी और बी, देखो इन दोनों में बी इक्वल है, ठीक है, तो बी को हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा जहां पर दोनों बी का वैल्यू इक्वल हो। ये हम लोग 1 2 3 में करते हैं, तो यहाँ पर मान लो 5 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15, तो बी का वैल्यू इक्वल हो गया। अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी करेंगे ताकि इम्पैक्ट न्यूट्रल हो, तो 9, ठीक है। यहाँ पर 5 किया तो यहाँ भी 5 करेंगे, तो यहाँ पर भी हो गया 25। तो a इज टू बी इज टू सी कैसे बन जाएगा, a इज टू बी इज टू सी, ये देखो 25/15 इज टू 15/9, है ना। तो ए का हिस्सेदारी, ये देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये वैल्यू निकल जाता है, ये बहुत ही इजीली हो जाता है। तो ए इज टू बी इज टू सी कैसे हो जाएगा, ए हो गया 25, बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू 9, जो हम लोग यहाँ पर इतने मेहनत से निकाले थे ना, वो ऐसे हो जाएगा। तो ये बचपन में हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते थे कि इक्वल करो वैल्यूज को, तो इक्वल कर दिया तो ये आंसर आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, ये नहीं भी करे तो भी चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली समझाया मैंने कि अगर बी का शेयर जो है वो सी के रिलेशन में 60% है, क्योंकि 3/5 है, तो फिर सी का शेयर भी बी के रिलेशन में, क्योंकि ए इज टू बी में देखो बी का शेयर ए के रेस्पेक्ट में 60% है, तो सी का शेयर भी बी के रेस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो 60% ऑफ 3 1.8, तो इससे बेटर ये वाला ऑप्शन भी देख सकते हो, ठीक है। जो सही से समझ में आए, मतलब इजीली समझ में आए, वो वाला ऑप्शन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स है ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं ऑब्वियसली, हाँ पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, एमसीक्यूज में पूछेगा, लेकिन हमें सारी चीजों का मतलब तभी मेन यहाँ पर क्या है, हमें जो लैंग्वेज है वो पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है, तभी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पर इलस्ट्रेशन 6 से जो है मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये एक ही बचा है, तो ये एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 3:2, यानी 3/5 2/5, यहाँ से ही बता देते हैं, ठीक है। उन्होंने सी को एडमिशन लिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है अगर सी 1/10 शेयर परचेज किया है ए से, ठीक है। तो ए का 1/10 चला जाएगा, 3/5 में से 1/10 माइनस हो जाएगा क्योंकि फ्रॉम बोला है, और सी का जो है वो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों को कैलकुलेट करने बोला है नया रेशियो, तो सी बी का तो जैसा था वैसा ही रहेगा 2/5, सी का 3/5 से 1/10 कम हो जाएगा, तो एलसीएम करने पे 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 6 - 1 यानी 5/10 ए का, बी का 2/10 ही रहेगा, सी का आ जाएगा 1/10, तो 5:2:1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5:2:1, ये 2/5 था, सॉरी 2/5 था। तो इसको भी 10 करने के लिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, तो 5:4:1 हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है ए बी एग्री टू सैक्रिफाइस 1/10 शेयर टू सी इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो ए और बी 1/10 शेयर दे देंगे सी को, तो सी का शेयर हो जाएगा 1/10, ए बी सी, ठीक है। ए का कितना है 3/5, बी का कितना है 2/5, सी का आ जाएगा 1/10, कैसे आएगा, सी का 1/10 जो है वो ए और बी दे देंगे, 1/10 का 2/5 देंगे ए, और 1/10 का 3/5 देंगे बी, ठीक है। तो ए का अपने शेयर से कितना कम हो जाएगा 2/50, और बी का अपने शेयर से कितना कम हो जाएगा 3/50, ठीक है। और ए सी के पास कितना आ जाएगा, ये देखो, ये कैलकुलेट करके 1/25 प्लस 3/50, तो 25 और 50 का एलसीएम 50 होगा, तो ये हो गया 2 + 3 यानी 5/50, 5/50 मतलब, सॉरी 5/50 मतलब कैंसिल करने से 1/10 हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये 50 हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर 30 - 2, ये हो गया 28, ठीक है। ये हो गया 28/50, और ये हो जाएगा 20 - 3, मतलब ये 20 - 3 मतलब ये हो जाएगा 17, तो 28:17:5 होगा, ये देखो 28:17:5, 28 17 और इसमें सही, इसको बेस बराबर करने के लिए यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा किया है, यहाँ पर एग्जाम्पल की जगह इसको क्वेश्चन बना दिया गया है, तो इसलिए हम यहीं पर करके दिखा रहे हैं। सिंपली गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर सी को 1/10 मिल रहा है तो टोटल 1 है, कौन दे रहा है नहीं बता रहा है, तो टोटल 1 है, 1 से 1/10 सी को मिलेगा, बचेगा 9/10। अब 9/10 ए भी अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो में 3/5 2/5, तो ए का शेयर 27/50, बी का 18/50,
सी का तो 1/10 था, लेकिन 50 के बेस में बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो 5/50 हो जाएगा। रेशियो 27, 18, 5, रेशियो हो गया 27, 18 और 5। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन बचा था, इसीलिए मैंने करवा दिया। अब इलास्ट्रेशन 6 से हम लोगों को नए टाइप के फिर से क्वेश्चन मिलेंगे, एडमिशन रिलेटेड ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें और भी जो है अपर लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे, आज यहाँ तक ही करते हैं।